थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड हम। क्वेश्चन नंबर 3, इन गिवन फिगर, दिए गए चित्र में फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिए गए चित्र में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है। ये हमारे पास कोई डायग्राम गिवन है। ओके, यहाँ पर ये दे दी एयर। ओके, यहाँ पर हमें कोई मीडियम गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एयर आएगा। ओके, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। मीडियम कुछ भी हो सकता है, हमने मीडियम ले लिया। वो आपको दे रखा है √2 दे रखा है। कितना दे रखा है? √2 दे रखा है। ये कोई लाइट रे है, हमें पता है कि ये ऐसे इंटर कर रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ओके और नॉट ओके? ओके, ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आएगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा? ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आएगा। ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है। क्या होगा? तो हमें देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल गिवन है, तो अगेन डायरेक्ट हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखो, डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1। ओके, 2 बोले तो जिसमें इंटर कर रही है, किस में इंटर कर रही है? मीडियम में इंटर कर रही है, तो ये मीडियम आ जाएगा। आ किससे रही है? एयर से आ रही है, तो ये एयर आ जाएगा। ओके, एंड दैट, ओके, ये हो गया। तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर की वैल्यू कितनी है? 30 है। आर की वैल्यू कितनी है? 30, और इसकी वैल्यू क्या है? √2 है। ओके, तो साइन आई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? साइन आई इक्वल टू हमारे पास आ गया √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो 1/2 नहीं होती क्या? कितनी होती है? 1/2 होती है। 1/2 नहीं होती क्या? तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो साइन आई इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? √2 नीचे बच जाएगा 1/√2। आई की कितनी वैल्यू पर ये इतना मान आता है? वो आता है 45 डिग्री पर आता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 45 डिग्री। होगे और नोट होगे? दिए गए चित्र में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। होगे और नोट होगे? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखो, इफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यदि आवर्ती तथा तरंगधैर्य ऑफ लाइट रे in a medium are 4 into 10 to power 14 hertz and 5 into 10 to power -9 meter respectively, then
what will be refractive index of medium? ओके, यदि किसी माध्यम में, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन क्या लिखेंगे, यदि किसी माध्यम में प्रकाश किरणें की आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य क्रमशः 4×10⁻14 हर्ट्ज तथा 5×10⁻⁹ मीटर है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अब देखो यहाँ पर आपको वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, तो हमें अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो हमें पता है कि अगर हमें वेलोसिटी गिवन होती है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक है, वो डायरेक्ट हम उसकी डेफिनेशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। वी नो दैट सिंस यहाँ पर हमें देखो गिवन डेटा, हमें जो गिवन डेटा है वो क्या है, एक तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 4×10⁻14 हर्ट्ज गिवन है, और वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है, वो है 5×10⁻⁹ मीटर गिवन है। ओके, सिंस वी नो दैट n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है c/v होता है। अगर वेलोसिटी गिवन होती मीडियम में लाइट की, तब तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल ले सकते, लेकिन वेलोसिटी नहीं गिवन है। हमें वेलोसिटी की जगह हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है। तो हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं। सिंस वी नो दैट, सिंस हमें पता है कि जो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी होता है। होता कि नहीं होता? किसी मीडियम की वेवलेंथ, उस मीडियम में वेलोसिटी डिवाइडेड उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी। तो यहां से देखो v इक्वल टू क्या गया, लेमडा एफ आ गया। तो अगर हमें v नहीं दिया है तो हम v इक्वल टू लेमडा एफ पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो हेंस हमारे पास क्या आ गया, n इक्वल टू, इस फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा c/लेमडा इंटू एफ। इसमें वैल्यू पुट कर दो। n बराबर c की वैल्यू कितनी है बोलो, 3×10⁸ होती है, डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू कितनी है, 5×10⁻⁹, ओके, इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, 4×10⁻14। ओके और नोट ओके। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, यहां से देखो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो देखो जो डेसिमल नंबर है उनको अलग सिंप्लीफाई करेंगे, 3 है, 5 है, 4 है, और 10 पावर को अलग सोल्व करेंगे। तो n इक्वल टू, देखो ऊपर क्या है, 3×10⁸ है, इसको तो ऐसे रहने दिया। अब डिवाइडेड बाई, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 5×4 कितना हो गया, 20 हो गया, इंटू 10 पावर को सोल्व करो, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 14 है, तो किसका बचेगा, -9 + 14, 10⁻+5 बचेगा, 10⁻+5 ऊपर आ गया। हो गए और नोट हो गए, हो गए और नोट हो गए। ओके, अब देखो ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 20, ओके, इंटू 10⁻5 ऊपर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा, 3 बचा। ओके, तो 3 डिवाइडेड बाई, एक इससे 0 इसको दे दिया, ठीक है, तो 10⁻2 आ गया, डिवाइडेड बाई 20, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 1.5 × 10⁻2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, जो बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके, 1 से तो ज्यादा ही होगा। ओके, तो ये इससे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी न गिवन हो, अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, बट वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा इंटू एफ, ये फॉर्मूला लगाकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? ओके, और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में ये दिया था, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई थी। क्वेश्चन ये था कि कोई वाटर टैंक है, ठीक है, कोई टैंक है ऐसे, इसकी जो डेप्थ है
वो दे रखी है 21 सेमी। ओके, अब ये पूछा गया है कि इस टैंक में कितनी हाइट तक वाटर को फिल्ड किया जाए कि ऊपर से हम देखें तो हमें ऐसा लगे कि वो आधा भरा हुआ है। ठीक है, मान लिया कि इसमें जो हमने वाटर जो फिल्ड किया है वो पूरी 21 सेंटीमीटर तक नहीं फिल्ड किया है इसको, ठीक है ना। हमने मान लिया वाटर फिल्ड जो किया है वो x डिस्टेंस तक किया है। कितनी डिस्टेंस तक किया है? x डिस्टेंस तक, यहां तक वाटर फिल्ड किया है। तो ऊपर से देखेंगे तो ये खाली है, तो देखो ये 21 है, ये x है, तो ये रिमेनिंग कितना बचा बोलो? ये बचा 21 माइनस एक्स आ गया। इसका मतलब एक खाली भाग कितना है? 21 माइनस एक्स है। तो ऊपर से देखेंगे तो हमें हाफ भरा हुआ दिखेगा। इसका मतलब ऊपर जितना खाली है उतना ही क्या होगा? भरा दिखाई देगा। इसका मतलब हमें बॉटम यहाँ नजर आएगा, जितना ऊपर ये जो पार्ट है उतना ही नीचे बॉटम नजर आएगा, तभी तो हाफ भरा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, अपारेंट जो डिस्टेंस आएगी इसकी, वो कितनी आएगी? वो आएगी उतनी आएगी जितनी ये है 21 माइनस एक्स, ये अपारेंट आ जाएगी। इस अपारेंट को हम बोल देते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया? एच डेस बोल दिया। चलो ओके, और जो रियल डेप्थ है वो अपनी एक्स सही है, इसको हमने एच बोल दिया। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि इस टैंक में वाटर कहां तक फिल किया जाए कि ऊपर से देखने से हमें वाटर ऐसे लगे कि टैंक आधा भरा हुआ है। तो आधा भरा हुआ है तो हमने एक्स डिस्टेंस तक इसको फिल किया। ऊपर से देखेंगे तो जितना पार्ट खाली है उतना ही भरा हुआ नजर आना चाहिए, जब भी तो आधा नजर आएगा ना। ओके, तो इसका मतलब ये जो बॉटम है वो वहां आ जाएगा। इसका मतलब बॉटम कितना राइज्ड हो गया? इतना राइज्ड होगा, जितना ये है उतना ही बॉटम राइज्ड होगा। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर आपको गिवन है कितना? 4/3 गिवन है। ओके और नॉट ओके? ओके, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपारेंट डेप्थ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ कितनी है? एक्चुअल डेप्थ जो है वाटर की वो कितनी है? x है, डिवाइडेड बाय अपारेंट डेप्थ कितनी है? 21 माइनस एक्स है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। 21 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? 3x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 84 आ गया, माइनस 4x इज इक्वल टू 3x। ये क्या आ जाएगा? इधर जाएगा 7x हो गया। तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 84 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 इंटू 1 फिर 2, तो ये क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ गया है। ओके, तो हमें वाटर को कितनी डिस्टेंस तक फिल्ड करना है? 12 सेंटीमीटर तक इसको अगर फिल्ड करेंगे तभी हम इसको ऊपर से अगर सीन करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा टैंक आधा भरा हुआ है। इसका मतलब बॉटम है, जितना पार्ट खाली है बॉटम उतना ही, जितनी डिस्टेंस पर ये जितना पार्ट खाली है उतनी डिस्टेंस पर बॉटम है ऊपर राइज्ड होगा, तभी ये आधा भरा हुआ दिखाई देगा कि आधा पानी से भरा हुआ है और आधा खाली है। ओके और नोट ओके? समझ में आ गया ये? ओके, जो और क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।